अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ड्यूरीसेफ ड्रॉप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, किस मिकदार में आपने इस्तेमाल करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रॉप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ड्यूरीसेफ ड्रॉप्स, इसका जो जेनेरिक नेम है सेफाड्रॉक्सिल है। इसकी जो स्ट्रेंथ है 100 मिलीग्राम पर ml में इसकी 100 मिलीग्राम स्ट्रेंथ है। सेफाड्रॉक्सिल फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ड्यूरीसेफ पेडियाट्रिक ड्रॉप्स छोटे बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं। किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। GSK मेडिसिन की कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस की नाली के ऊपर वाले हिस्से में जिसमें गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस आ जाता है, फेनिक्स का इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, बच्चों के गलों में खराश हो जाती है, सोजन हो जाती है, इन्फेक्शन होता है जिससे उन्हें तेज़ बुखार हो जाता है, कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं बच्चे, उन्हें साथ में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, नाक का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में उन्हें निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, छाती का जो नीचे वाला हिस्सा है, फेफड़े हो गए, नाली होगी, इसमें कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। स्किन के इन्फेक्शन में, अगर जिल्द में किसी जगह इन्फेक्शन हो गया, कहीं दाने निकल गए हैं या कोई और इन्फेक्शन है, या कहीं आप बच्चे आपके जल गया है कहीं, या किसी और वजह से उसके जिल्द पर इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में भी जिस तरह पेट के अंदर आंतों में इन्फेक्शन है, किसी और जगह पेट के अंदर इन्फेक्शन है, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, अगर छोटे बच्चों में अक्सर हो जाता है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है, मसाने में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं सिरप। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे कि ओस्टियोमाइलाइटिस, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाए, जोड़ों में हो जाए, सेप्टिक आर्थराइटिस, इसमें ये होता है कि जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ये ड्रॉप्स में भी आता है, बड़ों के लिए ये सिरप में भी आता है, और कैप्सूल भी आते हैं ड्यूरीसेफ, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्रॉप्स हैं, छोटे बच्चों को दिया जाता है। ये वेट के हिसाब से इसकी डोज के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपके बच्चे का वेट 4 kg है, 4 kg है, तो उससे आप 0.5 या 1 ड्रॉप फुल आप उसे देंगे, आधा या 1 ड्रॉप फुल उसे देंगे। अगर आपके बच्चे का वेट 5 kg है तो उसे 2.5 ml या 5 ml उसे देंगे, 5 ml। और अगर आपके बच्चे का बेबी का वेट 10 kg है तो उसे 5 to 10 ml या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसी तरह आपने उसे ये देने हैं। और 15 kg है तो 7.5 ml से 15 ml उसे आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चे का वेट 20 kg है तो उसे भी आप 10 से 20 ml दे सकते हैं, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें। ये 100 मिलीग्राम जो ड्रॉप्स हैं, ये आप छोटे बच्चों को ड्रॉपर के ज़रिए 5-5 कतरे आप उन्हें, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें, सुबह शाम उसे दे सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन मेडिसिन के ग्रुप से ये ड्यूरीसेफ बिलोंग करते हैं, सेफाड्रॉक्सिल। इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, इससे नौजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकती है, बच्चों को पेट में दर्द हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। इसके ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में बता देता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनको इस फार्मूले से, सेफाड्रॉक्सिल से या सेफेलोस्पोरिन के फर्स्ट जनरेशन से एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिव हो, उन बच्चों को आप ये सिरप इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि उन्हें इससे एलर्जी हो सकती है। या जिन्हें आपको डॉक्टर एडवाइस कर दें कि इन बच्चों को आपने ये सिरप सेफाड्रॉक्सिल नहीं देना, तो उसे इस्तेमाल ना करो। इस वीडियो में मैंने आपको इस ड्रॉप्स के बारे में डिटेल में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।